हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे भाषा के बारे में। इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा ताकि ये वीडियो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आए। और जहाँ प्लीज़ समझ में नहीं आए वहाँ हमें आप लोग कमेंट करके बताएं ताकि हम इस वीडियो को फिर से रिवीजन करवा सकूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा आज का टॉपिक है, लेकर के आए हैं भाषा। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है हमारा लैंग्वेज, कि लैंग्वेज मीन्स भाषा क्या है। ठीक है, तो इसका परिभाषा यहाँ पे आप लोग दिख रहा है आप लोगों को कि यहाँ है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे समझिएगा कि है यहाँ की भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा यही है, हम अपने जो मेरे मन में भावनात्मक बातें जो रहती है, या फिर बोले कि जो मेरे अंदर विचार रहती है, उस विचार को हम एक दूसरे तक कैसे पहुंचाएं, तो बोलकर लिखकर। तो यही हमारे भाषा कहलाएगा कि अपने मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होती है या फिर जो विचार उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। सेकंड थिंग है हमारे यहाँ पे कि ये कहाँ पे है, यहाँ, तथा दूसरे के भाव या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। अगर यदि कोई गूंगा है, उस गूंगे को मेरे बोलने से उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे हम क्या करें जो उसे समझ में आए। ठीक है, तो उसे हम लिख करके बताएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है कि आदमी किसी न किसी के जरिए बता करके या फिर उसे लिख करके एक दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर से एक बार देखते हैं इसको। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे को समझाने दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भाव या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। देखिए ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। देखिए इसका उदाहरण क्या है। ठीक है, इसका उदाहरण है कि पढ़ रहे हैं, ये हमारा मौखिक में आ जाएगा। लिखना ये हमारा लिखित में आ जाएगा। ठीक है, बोलना ये हमारा मौखिक में आ जाएगा। पत्र, तो पत्र हमारा क्या है, एक लिखित है, लिखा हुआ है, तो मौखिक में आ जाएगा। फिर है हमारा भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को गौर से समझना होगा कि भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, आखिर कौन कौन होते हैं, और इसको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे है भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा। देखिए यहाँ पे है ना, ये जो है भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर है लिखित भाषा और सेकंड नंबर है मौखिक भाषा। तो फर्स्ट थिंग हम लोग देख लेते हैं लिखित भाषा कि लिखित भाषा का डिफिनेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट का। ठीक है, ये हमारा है लिखित भाषा। क्या है, लिखित भाषा, दिख रहा है, लिखित भाषा है। ठीक है, चलिए तो लिखित भाषा का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि जब हम अपने विचारों या भाव को लिखकर दूसरे दूसरे को बताने का काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब हम अपने विचारों या भावों को लिखकर दूसरे को बताने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमें छुट्टी लेना है तो हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो वो हम
उनको हम लिख करके बता रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो लिखित रूप से उनको दे करके हम अपनी समस्याओं को बता पा रहे हैं लिख करके, ठीक है। तो ये हमारा लिखित भाषा कहलाएगा, ठीक है। तो लिखित भाषा मतलब क्या हुआ कि किसी को लिख करके बताना, लिख करके अपने भावनात्मक या विचारों को एक दूसरे तक प्रकट करना, ठीक है। फिर देखिए जैसे इसका उदाहरण है हमारा कि लिखना, हम अभी बोले ना कि लिख करके जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, तो एप्लीकेशन लिख करके हम दूसरे को बताएं, ठीक है, अपने समस्याओं को बताएं, ठीक है। उसी प्रकार से पत्र, पत्र क्या है, लिखित है, पत्र में लिखा हुआ है, तो ये लिखित कहला जाएगा। समाचार पत्र, फिर इत्यादि, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट थिंग लिखित भाषा का, ठीक है, ये लिखित भाषा का हो गया। उसके बाद है हमारा सेकंड नंबर मौखिक भाषा, मौखिक भाषा है, ठीक है। तो चलिए मौखिक भाषा को देख लेते हैं। सेकंड थिंग है हमारा मौखिक भाषा। इसका डिफिनेशन है कि जब हम अपने भाव या विचारों को बोलकर दूसरे को पहुंचाने का काम करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि जब हम अपने भाव या विचारों को बोलकर दूसरे को पहुंचाने का काम करते हैं। लिखित भाषा में क्या था, हम लिख करके किसी को बताते थे, और मौखिक में है कि उसे हम बोल करके बताते हैं, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार कि जब हम अपने भाव या विचारों को बोलकर दूसरे को पहुंचाने का काम करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि बोलना, हम बोल करके किसी को बता रहे हैं, ठीक है। बोलना, हम तो किसी को बोल रहे हैं, मतलब इसका मतलब यही हो जाएगा कि हम किसी को, जैसे अनपढ़ आदमी है तो उसे हम बोल करके बताना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर है सुनना, फिर है फिल्म, फिर है इत्यादि, ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ हम लोग इसमें देखें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है, बट यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 2 ही प्रकार का। इसमें एक और शामिल है सांकेतिक भाषा, जिसको यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, बट आप लोगों को समझा देते हैं कि सांकेतिक भाषा क्या है। सांकेतिक भाषा हम उसे कहते हैं जो हम इशारे से समझाया जाए। जैसे गूंगे को देखे हैं, गूंगे लोग पता है उस लोगों को कैसे समझाया जाता है, इशारे करके, या फिर कोई काम हम इशारे से करते हैं, उसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। सिंपल शॉर्ट फॉर्म से आप लोग समझिएगा तो सांकेतिक भाषा को कहते हैं जो, मतलब क्या कहेंगे उसको, कि जिसको हम संकेत रूप से इशारा करके समझाएं, इशारे करके बताएं, उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर यदि कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो इसे समझने में, तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करें, ताकि मैं इस वीडियो को फिर से आप लोगों को पूरा और विस्तार से बता सकूं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।